यंत्र जिसको आप धारण किए हो, इसको धारण करके ही बहुत बढ़ा सकते हो या बहुत घटा सकते हो। बहुत बढ़ा सकोगे इन पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 व्याधियों को आप मानव शरीर को धारण करके बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप में राक्षसी गुण, डेविल गुण आ जाएंगे। और राक्षस का काम ही यही है कि अपने पड़ोसी को, अपने आसपास वाले लोगों को सताना। वह दूसरों को दुखी करने, दूसरों को सताने और दूसरों को मटियामेट करने और दूसरों को बर्बाद करने में ही खुश होता है। कहा गया है कि एक आदमी को बड़ी चिरौरी मिन्नत कर्म कांड करने के बाद उसको राक्षस की सिद्धि हुई। राक्षस तो राक्षस, दानव तो दानव, वह बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, घंटों का काम क्षण में कर देता था। उसने तो सोचा बहुत अच्छा है। उसने जो उसकी खूब सेवा की तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। तो आदमी जिसकी जो पूजा करता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। राक्षस की पूजा करते करते उस आदमी में भी राक्षस के गुण ट्रेवल कर गए। तो उसने सोचा पड़ोसी हमसे अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, अच्छे मकान में रहता है। राक्षस को कहा कि राक्षस भाई तुम जाओ उस पड़ोसी को बर्बाद कर दो। राक्षस के लिए चुटकी का काम था। राक्षस गया उस पड़ोसी का तहस नहस करके साल 6 महीने में बर्बाद कर दिया। जिसके घर में रहता था वह बहुत खुश हुआ, अब तो पड़ोसी गया। लेकिन राक्षस की और सेवा किया, राक्षस के और आसुरी गुण उसमें आ गए। जिसकी आप सेवा करोगे, जिसकी आप पूजा करोगे, जिसकी आप आराधना करोगे, उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे। राक्षसी गुण आदमी में और आ गया। अब उसने कहा आप पड़ोसी की जो दूर वाली पड़ोसी है उसकी वाइफ बड़ी सुंदर है, ऐसा कुछ करो कि उसके आदमी को मार दो और उसकी वाइफ का मन बदल लो, वो मेरे यहाँ चली आए। राक्षस ने वैसा ही किया। पड़ोसी के दूर वाली पड़ोसी की वाइफ इसके घर आके रहने लगी क्योंकि राक्षस ने उसके मूड को बदल दिया। अब स्थिति यहाँ तक पहुँची, कुछ दिनों बाद आदमी की ये सारी प्रवृत्ति अड़ोसी पड़ोसी समाप्त हो गए। वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। राक्षस को कोई काम नहीं रहा और उस आदमी में भी आसुरी प्रवृत्ति आ गई। आसुरी प्रवृत्ति आने के कारण उस आदमी का सोच संकुचित हो गया और वो राक्षस की कैटेगरी में ही आ गया। राक्षस ने कहा काम बताओ। उसने कहा कोई काम नहीं, आराम करो। राक्षस बैठने वाला तो था नहीं, वो तो उखमजी जीव है। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर 4 सृष्टियाँ बनाई गई हैं। कुछ चीज़ अंडों से पैदा होते हैं, पिंड से आदमी की उत्पत्ति होती है। जो जीव जंतु अंडे नहीं देते पिंड से उनकी उत्पन्न होती है। आदमी की उत्पत्ति माँ के गर्भ में पिंड से होती है। उखमज ऐसे जीव जंतु जो पैदा ही नहीं होते, राक्षसी योनि है। मानव शरीर छोड़ने के बाद जिनको शरीर ही नहीं मिला, भूत प्रेत हो गए, उसको उखमज कहते हैं। और अस्थावर वह चीज़ है जो स्थिर है, चैतन्य है, स्थिर है। जैसे वृक्ष चैतन्य है लेकिन स्थिर है, अस्थावर है। ये 4 श्रेणियाँ प्रकृति में है। तो उखमज जीव में वह राक्षसी प्रवृत्ति होती है। अब ऐसी स्थिति आ गया कि राक्षस अपने राक्षसी गुण के कारण उस आदमी और उसके आदमी के परिवार को ही धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट करके खा गया। तो इस संसार में यदि कोई धर्म का ध्वजा ले करके दूसरे को समाप्त करने पर तुला हुआ है तो वो समझ ले जिस धर्म के ध्वजा का वह वाहक है वह धर्म का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित है। वह धर्म कहलाने लायक भी नहीं है। अगर कोई धर्म दूसरे को समाप्त करके जिंदा है, इसका मतलब वह धर्म में वह ताकत नहीं है वो अपने बल पर जिंदा हो सके, अपने बल पर रह सके। कोई धर्म दूसरे को मटियामेट करके, दूसरे को समाप्त करके जिंदा रहना चाहता है, अपने को फैलाना चाहता है, तो उस धर्म में वह ऊंचाई नहीं है, उस धर्म में वह विस्तृत दृष्टिकोण नहीं है कि वह अपने को दूसरे के बगैर जिंदा रख सके। एको हम नहीं जो दूसरे हिंदुस्तानी संस्कृति में कहा है एको हम एक है, हम यूनिक है, दूसरा कोई है ही नहीं। वह वृक्ष में लगे हुए 2 पत्ते अपने आप को अलग अलग समझते हैं, लेकिन पत्ते अपनी गहराई में जाएं,
तो एक समय जड़ के तना के पास आकर दोनों मिल जाएंगे और उनको पता चलेगा ऊपर से हम दोनों दो थे लेकिन गहराई में एक ही है। यह संसार में रहने वाले सारे मनुष्यों, अगर तुम अपने अंतस्थल की यात्रा करो, जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषियों ने मनीषियों ने कहा है कि जस अंदर तस बाहर देखा, जब तुम अंदर की तरफ यात्रा करोगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि तुम दोनों एक जगह पर, अलग अलग धर्मों के लोग एक ही जगह पर अपने को पाओगे। वह परमात्मा होगा, वह शिव होगा, वह खुदा होगा, वह ईश्वर होगा, जो एक ही वृक्ष को एक वृक्ष के रूप में है और पत्ते के रूप में तुम वहाँ पहुँच जा रहे हो। तो धर्म का ध्वजा उठा करके दूसरे को समाप्त करने की बात सोचना अपने धर्म को कलंकित करने से बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म का ध्वजा उठाकर दूसरे को समाप्त करने की सोचना, यही सोचना है, यही बता रहा है कि हमारा धर्म बहुत छोटा है, हम दूसरे को समाप्त करके अपने को जिंदा रखना चाहते हैं। थोड़ा सा उठो, मानव देवन को दुर्लभ, भारतीय हिंदुस्तानी मनीषियों ऋषियों की इस कथन को याद करो और सोचो कि ऐसा क्यों कहा गया है। तुम अपने हृदय को इतना विशाल कर लो कि दूसरे भी तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाए। और मनीषियों, भारतीय संस्कृत के ऋषियों मुनियों की वाणी वसुधैव कुटुंबकम को समझने का प्रयास करो। जब तुम इस स्थिति में होगे कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय ऋषियों मुनियों को समझ पाओगे, तब समझ पाओगे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है और मानव देवन को दुर्लभ क्या है। और जिस दिन इन दोनों वाक्यों को समझ पाओगे, तुम न तो इजराइल ईरान को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, न तो ईरान इजराइल को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा, न मुस्लिम यहूदी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, न यहूदी मुस्लिम को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का हृदय इतना विशाल हो चुका होगा कि दोनों एक दूसरे को अपने में समाहित कर विशाल बन जाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक स्त्री और एक पुरुष, दो बंधु, दो लोग लड़ते हैं तो एक दूसरे को समाप्त करते हैं, लेकिन जब दोनों वही अगाध प्रेम में आ जाते हैं, एक दूसरे को प्रति आलिंगन करते हैं, तो सृष्टि के नए जीव की उत्पन्न होती है। और उन दोनों को द्वारा नए जीव के उत्पन्न होने के कारण वो माता पिता के रूप में प्रफुल्लित होकर खिलते हैं और नया जीवन भी संसार में विकसित होता है। अगर कोई धर्म दूसरे धर्म को समाप्त करके अपने को ऊंचा बता रहा है तो उससे निकृष्ट धर्म कोई नहीं है। ऐसे धर्म को छोड़ देना, त्याग देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम और मानव देवन को दुर्लभ, इन दोनों चीज़ों को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम अपने भी धर्म को अच्छे से समझने की स्थिति में हो जाओगे और तुम्हारी बाहें इतनी फैल चुकी होगी कि अपने दुश्मन को भी अपने गले में लगा सकने की स्थिति में होगे। और ये संसार में, प्रकृति में परमात्मा की, ईश्वर की, खुदा की इस सुंदर बनाई हुई बगिया को नष्ट भ्रष्ट करने का पाप छोड़ करके इसको आगे और ऊंचाई पर ले जाने की तरफ प्रवृत्ति होगी। और जिस दिन ऐसा करोगे उसी दिन तुम्हारे में दैवी संपद, दैवी गुण बढ़ जाएंगे और आसुरी संपद, आसुरी गुण, डेविल वाले संपद, डेविल वाले गुण समाप्त होने शुरू हो जाएंगे और तुम ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे और मानव देवन को दुर्लभ वाली मोटो को, वाक्य को, जो हिंदुस्तानी मनीषियों ने कहा है उसको अच्छे से समझ पाओगे। यही जगत कल्याण का फार्मूला है जो भारतीय ऋषियों ने, हिंदुस्तानी ऋषियों ने, हिंदुस्तानी फिलोसफरों ने, हिंदुस्तानी मनीषियों ने संसार को दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।